आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ धाम समेत केदार घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी। अब तक 10,000 से अधिक लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में राज्य को खनन से 333 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। और सावन के तीसरे सोमवार को प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम समेत केदार घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य 5वें दिन भी लगातार जारी रहा। आज सुबह मौसम खुलते ही सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट किए गए यात्रियों को MI-17 ने 4 धाम हेलीपैड और चिनूक ने गौचर हवाई पट्टी पर उतारा। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन और सेना के स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। हालांकि लिंचोली से रामबाड़ा क्षेत्र तक किए गए सर्च ऑपरेशन में किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई। NDRF के कमांडेंट सुदेश कुमार ने बताया कि केदार घाटी में चल रहे राहत और बचाव अभियान के आज देर शाम या कल तक पूरा होने की संभावना है। ऑपरेशन का जो है 5वां दिन है और पूरा सिविल प्रशासन, भारत सरकार, NDRF, एयरफोर्स, SDRF सभी एजेंसियां जो हैं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। कई तरह के ऑपरेशन एक साथ में चले हुए हैं। यात्रियों को निकालना, सिविल वर्कर्स को निकालना, उसके साथ साथ NDRF के कर्मी जो हैं सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशंस भी जो है चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ मेडिकल एड पोस्ट भी जो है लगाई गई हैं ताकि जो किसी भी श्रद्धालु को कोई चोटग्रस्त है या छोटी मोटी कोई परेशानी है तो उसको भी दूर किया जा सके। तो ये सारे कार्य जो है आज 5वें दिन जो है चल रहे हैं और एयरफोर्स के जो चिनूक और Mi-17 भी जो है कार्य कर रहे हैं। सिविल एविएशन जो है लगातार जोर शोरों से जो है कार्य कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि तुरंत जो आज या कल में जो है पूरा ऑपरेशन हम लोग जो है अच्छी तरीके से सकुशल जो है कंप्लीट कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल रुद्रप्रयाग स्थित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। केदारनाथ पैदल यात्रा को 2 हफ्ते में दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। आज लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने केदार घाटी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा पैदल निरीक्षण के बाद ये बात कही। उन्होंने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच बह चुके सड़क मार्ग पर तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग को जल्द सुचारू करने के लिए सड़क और पैदल मार्गों का तेज गति से निर्माण करने के लिए हर साइट पर अलग ठेकेदार को काम दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के पास लगभग 15 मीटर हिस्सा तथा जंगल चट्टी में 60 मीटर रास्ता बह गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित सेमिनार में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने कहा कि एआई की मदद से राज्य को आगे बढ़ने के लिए सभी को मिलकर मंथन करना होगा। एआई की मदद से पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, तकनीक, जवाबदेही और सतत विकास में उल्लेखनीय विकास होने जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि सभी विशेषज्ञों और विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे लोगों को भी एआई में विशेषज्ञता हासिल करने पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के साथ ही एआई तकनीक विकसित करने का रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई के इस्तेमाल से कई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं और इसने लोगों का समय बचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान में नवाचार का मुख्य कारण एआई बन रहा है। यह राज्य के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में राज्य को खनन से 333 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में 133 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो करीब 66% अधिक है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक के अनुसार उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली में सरलीकरण, ई टेंडरिंग, ई रवन्ना पोर्टल के अपग्रेडेशन से यह सफलता मिली है। इसके अलावा प्रवर्तन दल द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम का भी काफी असर पड़ा है।
राज्य सरकार ने 45 खान चेक गेटों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। निदेशालय के अनुसार कच्चे माल के रूप में उप खनिजों की प्रचुर आपूर्ति के कारण उप खनिज ग्रिट, डस्ट, रेत, बजरी आदि वर्तमान में 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है, जो पिछले वर्ष 140 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था। इससे आम लोगों को निर्माण सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग के विद्यार्थियों ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। तालबद्ध सामूहिक योग प्रतियोगिता का आयोजन युवा जीवन अभ्युदय द्वारा आनंद धाम आश्रम में किया गया था। इस आयोजन में देश के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग के विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में त्रिविक्रम, महाकरणासन, हस्तलिंकारा आसन, चक्रासन, डिंबासन आदि आसनों का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता से वापस लौटने पर कुलपति शरद पारधी ने सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया। उत्तरकाशी जिले में साप्ताहिक हाट बाजार स्थानीय महिलाओं की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला सशक्त योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के साझा प्रयास से यह आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय उत्पाद खीरा, बैगन, करेला, मूली, मिर्च आदि सब्जियों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से खरीदकर साप्ताहिक हाट बाजार के माध्यम से बेचा जा रहा है। इससे स्वयं सहायता महिला समूह के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय काश्तकारों को भी आय सृजन के अवसर मिल रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि लोकल फॉर वोकल के तहत आजीविका कार्यों में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हाट बाजार बुधवार व शुक्रवार को संचालित किए जा रहे हैं। सभी विकास खंडों में वर्तमान तक 2.5 लाख रुपए से अधिक मूल्य की सब्जियों को बेचा जा चुका है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उनके मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधिक भागीदारी के लिए सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट प्रयास की अपील की है। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बारिश हुई। बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को बारिश के दौरान नदी नालों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। उत्तरकाशी से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि जिले में दोपहर से ही बारिश हो रही है। बारिश के कारण गंगा और यमुनोत्री के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तरकाशी जिले में आज दोपहर के बाद से बरसात शुरू हो गई है, जिसके बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला और बिशनपुर के पास लैंडस्लाइड जोन एक्टिव है, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट के पास भी लैंडस्लाइड जोन सक्रिय है। बता दें, जिले में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आशीष मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, उत्तरकाशी। राजधानी देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में 9 अगस्त तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश के आसार हैं। विभाग की चेतावनी को देखते हुए श्रद्धालुओं से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही 4 धाम यात्रा शुरू करने और बारिश होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। और अब संक्षिप्त समाचार। सावन के तीसरे सोमवार को प्रदेश के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। नीलकंठ महादेव, जागेश्वर धाम, गोपीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने लंबी लाइनों में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए। केंद्र सरकार ने पेरिस में चल रही 33वें ओलंपिक खेलों का जश्न मनाने के लिए 4 स्मारक डाक टिकटों को जारी किया। बांग्लादेश में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों से स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सेना के एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर देश छोड़ा।
विश्व के प्रमुख सूचकांकों में पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट के बाद आज वैश्विक बाजार में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के बाद एशिया के शेयर बाजारों में कमी दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ धाम समेत केदार घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी। अब तक 10,000 से अधिक लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में राज्य को खनन से 333 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। और सावन के तीसरे सोमवार को प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।